हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि भाई मैटर क्या है। हमारे पास मैटर की 3 स्टेट थी, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने पढ़ा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर। फिर उसमें हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन वगैरह के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि भाई सेपरेशन कैसे होता है। जो हमारा मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसके अंदर आते हैं हमारे एटम्स मिलके हमें बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे फिर आज हम फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। महर्षि कानंद ने कहा था कि मैटर को उन्होंने कंसिडर किया था पदार्थ के उसमें मैटर को, और जो हमारा एटम है उसको उन्होंने बोला था कि परमाणु। पकुदा कदयामा में ने फिर हमें बताया कि भाई मॉलिक्यूल्स। जॉन डेल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी। उसमें उन्होंने एटम्स के बारे में कहा था, एटम्स को उन्होंने इंडिविजुअल बोला था। अब हम बात करते हैं एटम्स के बारे में। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है किसी एलिमेंट का जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटॉमिक रेडियस इज इन नैनोमीटर। एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो नैनोमीटर में है और ये बहुत छोटे होते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप, न्यूट्रल है जो 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं। केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से अधिक एटम्स के मिलके बना होता है। जो एटम्स हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एटम। क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एटम कंटेन्स 2 और मोर सिमिलर एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर। क्या है मॉलिक्यूल ऑफ एटम के? उसमें मॉलिक्यूल ऑफ एटम है जिसमें 2 या 2 से अधिक सिमिलर एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं एक दूसरे। यह है मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यानी कि कितने एटम प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में, उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। जैसे हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक हाइड्रोजन, इन्होंने मिलके बनाया H2। फिर ये है डाईएटॉमिक। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हमारे पास, इन्होंने 2 ऑक्सीजन मिलके बनाया ऑक्सीजन के O2। 2 है। P4 में भी 2 है, 2 नहीं 4। ये है टेट्राएटॉमिक। P के 4 मॉलिक्यूल ऐसे अटैच होते हैं फॉस्फोरस के। यह है टेट्राएटॉमिक। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन के एटम है, यह है ट्राईएटॉमिक। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। उसमें हम मॉलिक्यूल ऑफ एटम में क्या है? 2 या 2 से अधिक, उसमें सेम एटम्स कंबाइन होंगे एक दूसरे से। मॉलिक्यूल में क्या होगा? 2 डिफरेंट एटम्स होंगे, 2 या 2 से अधिक अलग अलग एटम्स के मिलके बनाएंगे मॉलिक्यूल। ओके, जैसे कि हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, वाटर H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एटम हैं, इन्होंने मिलकर बनाया एक मॉलिक्यूल H2O, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इन्होंने मिलकर बनाया कंपाउंड। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है वो किस के बेसिस पे आता है। हम 2 के बेसिस पे है, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम की क्या, उसकी मॉलिक्यूल की क्या वैलेंसी है और उनकी जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या है। अब पहले हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। ये हमारा बीच में न्यूक्लियस आता है, ये K शेल है, L फिर M।
और फिर आगे फर्दर एम एन, ये हमारी सेल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 सेल्स हैं। जो मैंने रेड से डिनोट कर रखे हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। बीच में हमारा न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस में क्या आते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स मिलके हमारे न्यूक्लियस बनाते हैं। सेल KLMN जो सेल्स हैं और जो उनकी एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, K सेल की, L सेल की, M सेल की और N सेल की। K की 2 है, L की 8 है, M सेल की 18, N 32, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी की भाई मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स वो अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं। अब हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की सेल्स के अंदर। K सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, L में 8, M में 8 एंड N में भी 8 और 18, ये भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, सेल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे KLMN और हाइड्रोजन में हमारा एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है। हीलियम 2 तो 2, वैसे ही जैसे हम हमारी मैक्सिमम अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की K में कितनी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की, तो हमारे 2 फिल हो गए। अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 एंड K में 2 फिल गया। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो जाएगा हमारी L शेल में। वैसे जैसे ही बेरिलियम की 4, 2 + 2 K में 2 L में। बोरोन 2 3, 2 K में 3 L में। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4, K में 2 L में 4। नाइट्रोजन 7 2, यहाँ पे K में आ गए, हमारे पास 5 बच के वो हमारे L में आ गए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 K में एंड 6 लेफ्ट दैट आर इन L। फ्लोरीन 9 2 are in K and 7 are in L। नियोन is 10 2 K में एंड 8 L में। हमारी जो L सेल के वो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 की। तो अब हम बात करें सोडियम 2 8, 2 K भी फिल होगा, L भी फिल होगा। अब हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की M शेल में। सोडियम ये है 2 8, हमारे पास एक लेफ्ट है, वो हमारे आ गया M शेल में। अब आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि K में 1 है, एक वैलेंसी होगी, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके। अब वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी है हमारी कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम जो केमिकल बॉन्ड बनाने में हमारी हेल्प करेगा, उस बनाने की जो उसकी कैपेसिटी है वो है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ, अब हम बात करते हैं वैलेंसी ऑफ मेटल। वैलेंसी ऑफ मेटल को हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, उसके एटम की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो हमारी हो जाती है वैलेंसी ऑफ मेटल। एंड नॉन मेटल की कैसे निकालेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब कि 8 माइनस, मान लो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की वो 3 है, तो हमारे पास इसका वैलेंसी नॉन मेटल की आ जाएगी 5। अब हम मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड, जो हमारे मोलिकुलर कंपाउंड बनते हैं उसके फॉर्मूले कैसे, जैसे हमारे पास आ गए हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17 कितने हो गए, फिलिंग में हम करते हैं, जैसे 17 है हमारे पास क्लोरीन का नंबर, 2 8 एंड 7, 8 तो 10 और 7 17, तो इसमें जो 7 है हमारे पास, 7 इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल, 8, और इसमें वैलेंसी कितने की है, कितने वैकेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 हमने यहाँ पे रख लिया। फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे, तो HCl हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन 2। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में C कार्बन के कितने हैं, 4, ऑक्सीजन में 2 के, कार्बन क्या है 6 हमारा, 2 और 4 हमारे पास यहाँ पे लेवल, क्योंकि मैक्सिमम हम इसमें फिल कर सकते हैं 8, तो 4 आ गया, तो 4। अब ऑक्सीजन
2 और 6, 2 लेफ्ट हैं तो 2 यहाँ पे आ गया। 8 मैक्सिमम 8 हम इस फिल कर सकते हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे क्रॉसिंग करेंगे, C2O4। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, CO2। ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो। अब हम बात करते हैं, हमारे पास आयंस होते हैं। आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस आर मेनली ऑफ पॉजिटिव एंड एनायंस आर नेगेटिव। आयंस हमारे 2 टाइप के हैं, कैटायन एनायन। कैटायन मेनली पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव होते हैं। कैटायन लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एनायन गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। अब हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें हमारे उन्होंने 2 लॉ डिस्क्राइब किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितना हमारे पास रिएक्टेंट का मास है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट का मास होगा। ना ही हम इस यहाँ पे मास को कम कर सकते हैं और ना ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि BaCl2 इज इक्वल प्लस NaSO4 इज इक्वल्स टू BaSO4 प्लस 2 NaCl, यानी हमारे पास यह BaCl2 Na2SO4, हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 Na हो गया हमारे पास, 2 Cl, एक Ba, एक SO4। यहाँ पे अगर 2 रिएक्टेंट हैं तो इन्होंने प्रोडक्ट भी 2 ही। अगर इसका मास 1 है और इसका भी 1 कैलकुलेट, तो हमारे पास ये भी 1 है और ये भी 1 है। जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में मिल गया। यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें क्या है कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स के बने होते हैं और कंबाइन करते हैं एक दूसरे से बाय सेम मास। मास भी उनका सेम है, ये हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आगे क्या है कि प्योर एलिमेंट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। जो हमारे प्योर एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम ही एलिमेंट्स के बने होते हैं, एटम्स के भी हम बोल सकते हैं। कंबाइन टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन से हम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। सेम प्रोपोर्शन बाय मास, जो उनका मास है वो भी सेम होता है। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स क्या है कि भी all matters whether an element, compound or a mixture is composed of small particles called atom। जी इसमें क्या है कि इसने क्या बोला है कि मैटर जो कि कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर कोई मिक्सचर हो, किससे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से, जिसको इसने कहा है कि भाई वो है एटम। इसमें क्या थे, आगे इसके आते हैं पोस्टुलेट्स थे, इसके कुछ सिद्धांत थे जो कि हैं ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसने क्या कहा पहले, इसमें पोस्टुलेट में इसने कहा कि मैटर बहुत सारे छोटे टीनी पार्टिकल से बना होता है। जो ये टीनी पार्टिकल्स हैं इनको इसने बोला कि भाई एटम है, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स क्या हैं, अकेले पार्टिकल्स हैं, यानी कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, जिनको हम ना ही बना सकते हैं ना ही उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट, इसमें क्या है कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है ना, वो उसके पास उसका क्या है, उसका कोई आइडेंटिकल मास होगा और कुछ केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। एटम्स ऑफ जो डिफरेंट एलिमेंट हैं
के एटम हैं उनके पास क्या, उनका डिफरेंट मास है और उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये वोल नंबर के उसमें कंबाइन होते हैं एटम्स एक दूसरे से किसी कंपाउंड को बनाने के लिए। द रिलेटिव नंबर एंड बाइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड्स हैं किसी एटम्स के या फिर रिलेटिव नंबर हैं वो सेम रहते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। अब हम क्विक रिविजन करते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जिसमें हमने कहा कि भाई एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। दूसरा क्या है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। में किसी भी एटम के एलिमेंट का जो कोई एटम है वो आइडेंटिकल है। एटम्स of different chemicals have different masses and chemical properties. Next है atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds. The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है एक हाइड्रोजन का मास। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? मास ऑफ C12 इज एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि किसी भी कार्बन एटम का एटॉम 12th पार्ट 1/2 जो 12th पार्ट है वो हमारा है एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू मास ऑफ C12 एटम, यानी कि जो कार्बन 12 का आइसोटोप है उसका मास बाय में 12। 1/12 ऑफ द एटम ऑफ C12 आइसोटोप ऑन द एटॉमिक स्केल के अंदर जो भी हमारा C12 कार्बन 12 का आइसोटोप है उसके मास का 1/12 ही हमारा एटॉमिक मास यूनिट है। अब हम बात करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ मोलिक्यूल। मोलिकुलर मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मोलिक्यूल्स। सम ऑफ एटॉमिक मास इज नॉट मोलिक्यूल्स, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ मोलिक्यूल। किसी भी मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? इसमें क्या, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके मोलिकुलर मास का जो सम है वो हमारे पास आ जाता है मोलिकुलर मास किसी भी मोलिक्यूल का। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर ऑक्सीजन 1, एटॉमिक मास भी 1, तो ऑक्सीजन हमारे पास हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, जितने भी हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2, तो इंटू 2 हमारे पास आ गया 2 एटॉमिक मास। ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 1, तो प्लस 16 ये हमारे पास आ गया 16 + 2 18। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हमारे पास कार्बन कितना है 1 है, एटॉमिक मास इसका 12 है तो ये आ गया 12। ऑक्सीजन 2 है, एटॉमिक मास हमारे पास 16 है, 16 2 जा 32 प्लस करेंगे इसको हमारे पास आ जाएगा 44। ये हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास। किसी भी मोलिक्यूल का कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया है। आज हमने एटम एंड मोलिक्यूल्स में पढ़ा मोलिक्यूल के बारे में, एटम के बारे में, मोलिक्यूल के बारे में। फिर इसमें हमने पढ़ा लॉज पढ़े, 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। फिर हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसके पोस्टुलेट पढ़े, ये सब हमने इसमें पढ़ा है।